हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि बैलेंस क्यों करते हैं हम केमिकल इक्वेशन को। इस वीडियो में हम देखेंगे कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन कैसे की जाती है। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि बैलेंसिंग क्यों की करते हैं हम, और इसमें देखेंगे कि कैसे करते हैं। ये आपके सामने इक्वेशन लिखी है, वर्ड इक्वेशन। हम अब इसे कन्वर्ट करेंगे फॉर्मूला इक्वेशन में, फिर इसे बैलेंस करेंगे। जिंक मेटल है इसलिए इसे Zn लिखेंगे, और सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो होता है H2SO4। H2SO4 इज व्हाट? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड जब रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। जिंक सल्फेट पहले हम बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं? जिंक, यहाँ पर सल्फेट, जिंक का सिंबल Zn, चार्ज उस पर 2+, सल्फेट का सिंबल SO4, चार्ज उस पर 2-। अभी इसे क्रॉस करेंगे, हमारे पास जब जो बन के आएगा वो आएगा जिंक सल्फेट। जब चार्जेस सेम होते हैं हम उन्हें सब्सक्रिप्ट्स पे नहीं लगाते हैं, हम उन्हें एटम्स के सब्सक्रिप्ट्स पे नहीं लगाते हैं। जैसे यहाँ पर जिंक पर भी 2 पॉजिटिव है और सल्फेट पे भी 2 नेगेटिव है, तो 2 की वजह से हम इस पर जो नंबर है सब्सक्रिप्ट्स पे नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास जिंक सल्फेट आ गया। जिंक सल्फेट हमारे पास है ZnSO4, और हमें मिल क्या रहा है उसके साथ? हमें मिल रहा है हाइड्रोजन मिल रही है। तो वो अकेला H नहीं आएगा, वो H2 आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं कर सकती है, वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, इसलिए हम क्या लिखेंगे? H2। तो हमारा फॉर्मूला इक्वेशन क्या बना? जिंक जब रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हमें क्या मिलता है? जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो हम इसे Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2। तो अब हम इसे बैलेंस करेंगे। बैलेंसिंग के लिए पहले हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड इंडिविजुअल एटम्स ले लेके उन्हें देखेंगे। जैसे कि अगर हम यहाँ पर रिएक्टेंट साइड पे शुरू करते हैं ऑक्सीजन से, जनरली हमें हमेशा उसी एटम से शुरू करना चाहिए जिसके ज़्यादा नंबर प्रेजेंट हो, चाहे वो रिएक्टेंट साइड्स में हो चाहे वो प्रोडक्ट साइड में हो। जैसे इसमें हमें दिख रहा है कि ऑक्सीजन के एटम्स ज़्यादा हैं, तो पहले हम ऑक्सीजन से शुरू करेंगे। ऑक्सीजन, अगर हम रिएक्टेंट साइड देखें तो ऑक्सीजन कितने हैं? 4। और अगर हम प्रोडक्ट साइड देखें ऑक्सीजन कितने हैं? तो 4। ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड इन बोथ साइड्स, रिएक्टेंट साइड्स भी और प्रोडक्ट साइड्स भी। अगर हम देखें अब हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन जो है वो रिएक्टेंट साइड पे 2 है, और अगर प्रोडक्ट साइड पे हाइड्रोजन देखें तो भी 2 है, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस है। अब हम देखेंगे सल्फर। हम सल्फर देखेंगे रिएक्टेंट साइड सल्फर कितना है? 1, और प्रोडक्ट साइड सल्फर कितना है? 1। सल्फर भी बैलेंस है। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सल्फर इज ऑल्सो बैलेंस्ड। अब हम देखेंगे जिंक रिएक्टेंट साइड पे कितना है? 1, और प्रोडक्ट साइड पे भी कितना है? 1। तो सारे नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड सेम है, इसीलिए ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। एक और एग्जांपल लेते हैं। आयरन प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2 गैस। मतलब Fe आयरन, H2O वाटर, Fe3O4 प्लस H2 हमें मिलेगा। चलिए इसे बैलेंस करते हैं। हम शुरू करेंगे ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड पे ज़्यादा एटम्स हैं, तो यहाँ से शुरू करते हैं। ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड पे कितने एटम्स हैं? 4, और रिएक्टेंट साइड पे कितने हैं? 1। तो इसे बैलेंस करने के लिए हम ऑक्सीजन पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम यहाँ पर 4 लगा देंगे। यहाँ पर अब ऑक्सीजन के कितने एटम्स हो गए? 4, और यहाँ प्रोडक्ट साइड पे भी कितने हो गए? 4 हो गए। अब हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। H2 है सिर्फ 1, तो हमें यहाँ पर कितने लगाने पड़ेंगे? H कितने? यहाँ पर 2, और यहाँ पर H कितने अब हमारे पास आ गए हैं? 8। तो यहाँ पर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इस वाले हाइड्रोजन को हम इस पे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, यहाँ पर 4 आ गया। अब अगला देखते हैं आयरन प्रोडक्ट साइड पे 1 है, और रिएक्टेंट साइड पे 1 है, और प्रोडक्ट साइड पे 3 है। अब प्रोडक्ट साइड पे 3 है, तो रिएक्टेंट साइड हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से, तो यहाँ पर हम 3 लगा देंगे।
अब हम इसे देखें तो आयरन 3 है, आयरन के 3 एटम्स हैं, हाइड्रोजन 8 है, हाइड्रोजन 8 है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है। तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हिट एंड ट्रायल मेथड से करेंगे। हम इक्वेशन को बैलेंस हिट एंड ट्रायल मेथड से करेंगे। हम जो बुक में टेबल बना के समझाया गया है वैसे नहीं करेंगे, वो सिर्फ समझाने के लिए है। पेपर में हमें वैसे करने की ज़रूरत नहीं है। पेपर में हम हिट एंड ट्रायल मेथड से करेंगे, उसकी प्रैक्टिस भी कराएंगे। अब फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर मेंशन्ड अलोंग विद देयर केमिकल फॉर्मूला। जैसे जो उनकी फिजिकल स्टेट्स होगी वो भी मेंशन की जाएगी। जैसे कि अगर हम यहीं पर देखें तो आयरन जो होगा वो सॉलिड स्टेट में है। आपको फिजिकल स्टेट्स पता है, 3 तरह की हमने 9th में पढ़ी है, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। और एक 4th स्टेट अब यहाँ पर न्यू आ गई है, वो है एक्वस। एक्वस मतलब कि जो वो चीज़ होगी वो घुली होगी इन सॉल्वेंट, वो डिजोल्व फॉर्म में होगी, एक्वस। जैसे अगर आप सॉल्ट की बात करो, आप वाटर में उसे क्या करो, डिजोल्व। तो अगर आप देखो तो आप कैसे कहोगे कि सॉल्ट वाटर में है, क्योंकि वो तो कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाता है और आपको पता भी नहीं लगेगा कि उसमें सॉल्ट है। तो आप क्या लिखते हो जब आप H2O प्लस सॉल्ट का केमिकल फॉर्मूला लिखते हो जो कि NaCl है, तो आप उसे क्या लिखोगे, प्रोडक्ट साइड पे NaCl एक्वस लिखते हो आप, ठीक है। तो एक्वस मतलब डिजोल्व फॉर्म। तो अगर हम यहीं पर इसकी बात करें तो जो आयरन है वो सॉलिड स्टेट में है, वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट में है, और जो हमारे पास Fe3O4 आ रहा है वो हमारे पास सॉलिड स्टेट में है, और जो हाइड्रोजन आ रहा है वो गैसियस स्टेट में है, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम करेंगे इंटेक्स्ट एक्सरसाइज पेज नंबर 6 की। तो अब हम देखते हैं उसे। शुरू कर रहे हैं पेज नंबर 6 की इंटेक्स्ट एक्सरसाइज चैप्टर 1 की। पहला क्वेश्चन कह रहा है, वाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले साफ क्यों किया जाता है। मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले साफ इसलिए किया जाता है क्योंकि जब हम मैग्नीशियम को रखते हैं तो वो जो एटमॉस्फेयर में एयर प्रेजेंट होती है उसमें जो ऑक्सीजन होती है उसके साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम पर ऑक्साइड की एक लेयर चढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो बर्न नहीं हो पाता। उसे बर्न करने के लिए हमें सबसे पहले मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करना पड़ता है सैंड पेपर से। उसे क्लीन करके फिर हम उसे बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो जिससे हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड आ जाता है। जैसे कि लिखा हुआ है, टू रिमूव एन ऑक्साइड लेयर ऑन मैग्नीशियम विच प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम बर्निंग, दैट्स वाई मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। जो फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस है फर्स्ट और सेकंड थर्ड, इनका हमें क्या लिखना है, केमिकल इक्वेशन लिखनी है वो बैलेंस करके। इन्होंने हमें कौन सी फॉर्म दी है, इन्होंने हमें वर्ड फॉर्म दी है। पहले हम इसका फॉर्मूला इक्वेशन लिखेंगे, फॉर्मूले में लिखेंगे इसे। हाइड्रोजन पहले भी बताया कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और गैसियस स्टेट में होता है, तो ये क्या होगा H2। और क्लोरीन भी गैस स्टेट में होगा और ये भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करता, और ये भी क्या होगा Cl2 प्लस हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स HCl। हाइड्रोजन क्लोराइड क्या होता है HCl। अब ये HCl कैसे बना, हाइड्रोजन यहाँ पर क्लोराइड, हाइड्रोजन का सिंबल H, क्लोराइड का सिंबल Cl, हाइड्रोजन पे चार्ज 1+, क्लोराइड पे चार्ज 1-, क्रॉस करेंगे हमारे पास क्या बन गया HCl। HCl इज व्हाट, HCl इज हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड भी है और इसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोराइड भी बोलते हैं, ठीक है। अब इनके नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन के रिएक्टेंट साइड पे 2 हैं पर प्रोडक्ट साइड पे 1 है, इसलिए यहाँ पर 2 लगा देंगे। क्लोरीन के रिएक्टेंट साइड पे एटम्स कितने हैं 2, पर प्रोडक्ट साइड पे भी कितने हैं 2 हो गए, तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन बन चुकी है। सेकंड पार्ट, बैरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट
गिव्स बैरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। पहले बैरियम क्लोराइड बनाते हैं। बैरियम क्लोराइड का सिंबल होता है, बैरियम का सिंबल होता है Ba, चार्ज उस पर होता है 2+। क्लोराइड का भी हमने देखा है, बैरियम का सिंबल है Ba, उस पर चार्ज है 2। बैरियम का सिंबल होता है Ba और उस पर चार्ज होता है 2+। क्लोराइड का सिंबल होता है Cl और उस पर चार्ज होता है 1-। क्रॉस करेंगे हमारे पास क्या बनेगा, BaCl2। बैरियम क्लोराइड इज व्हाट, BaCl2। अब एल्यूमिनियम सल्फेट बनाएंगे। एल्यूमिनियम का सिंबल होता है Al और उस पर चार्ज होता है 3+। और सल्फेट का सिंबल होता है SO4, उस पर चार्ज होता है 2-। इसे क्रॉस करेंगे हमारे पास क्या बनेगा, Al2SO4 3। और दिस इज व्हाट सिंबल ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। अब बैरियम सल्फेट बनाएंगे। बैरियम सल्फेट कैसे बनेगा, बैरियम का अभी सिंबल देखा Ba है, चार्ज कितना है 2+। सल्फेट का सिंबल क्या है, सल्फेट का सिंबल है SO4, चार्ज कितना है 2-। चार्ज सेम होने की वजह से हम उसे नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे BaSO4, इसके सब्सक्रिप्ट्स में नहीं लिखेंगे 2 को। अब हम बनाएंगे एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम का सिंबल Al, चार्ज कितना 3+। क्लोराइड का सिंबल Cl, चार्ज कितना 1-। क्रॉस करेंगे हमारे पास क्या बन गया, AlCl3। अब इसे हम यहाँ पर लिखेंगे। बैरियम का सिंबल है BaCl2। एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट हमारे पास क्या है, Al2SO4 3, ब्रैकेट लगा के 3, क्योंकि जो 3 है वो S और O4 दोनों पर है, क्योंकि ये पूरा आयन है तो इसलिए इस पर ब्रैकेट लगा के हम 3 लगाएंगे। मिल क्या रहा है हमें दे क्या रहा है ये, हमें प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है बैरियम सल्फेट BaSO4 और क्या मिल रहा है प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। अब नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन से शुरू करते हैं। ऑक्सीजन के यहाँ पर कितने एटम हैं, ऑक्सीजन के यहाँ पर कितने हैं, 4 × 3 12, यहाँ पर 12 है। रिएक्टेंट साइड पे 12 है। 12 कैसे हैं, क्योंकि SO4 3 है, SO4 तो यहाँ पर 4, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन, जहाँ पर 4 ऑक्सीजन, कितने हो गए 12। रिएक्टेंट साइड पर ऑक्सीजन कितने हैं 4, और प्रोडक्ट साइड पर ऑक्सीजन कितने हैं, रिएक्टेंट साइड पे ऑक्सीजन कितने हैं 12, और प्रोडक्ट साइड पे ऑक्सीजन कितने हैं 4। तो इसे बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे 3 लगाने से ऑक्सीजन एटम्स बैलेंस हो गए। अब सल्फर देखते हैं। सल्फर यहाँ पर रिएक्टेंट साइड पे 3 है, प्रोडक्ट साइड पे भी कितने हैं 3 है। एल्यूमिनियम देखते हैं। एल्यूमिनियम यहाँ पर कितने हैं 2, और प्रोडक्ट साइड पे कितने हैं 1, तो यहाँ पर 2 लगा के बैलेंस कर देंगे। अब यहाँ पर देखते हैं क्लोरीन से। क्लोरीन यहाँ पर कितने हैं 2, पर यहाँ पर कितने हैं 6। ये देखिए Cl3 AlCl3, 3 इसके AlCl3, क्योंकि 2 लगा हुआ है ना, तो ये कितने आ गए 6। तो यहाँ पर हम कितने लगा देंगे 3 लगाने से क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और हम देख रहे हैं बैरियम कितने हैं 3, और यहाँ पर भी बैरियम कितने हैं 3, तो बैरियम बैलेंस्ड हो गए बैरियम के एटम। तो अब ये इक्वेशन हमारे पास आई है, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट क्या है, सोडियम। सोडियम इज ए मेटल, सो हम इसे लिखेंगे सिंपली Na। और क्या बन रहा है हमारे पास, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है H2O, और क्या बन रहा है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, और क्या बन रहा है हाइड्रोजन तो हम H2 ही लिखेंगे, ठीक है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड अब कैसे बनाया है, सोडियम का सिंबल है Na, चार्ज उस पर होता है 1+, हाइड्रोक्साइड होता है OH, चार्ज कितना होता है 1-। इसे क्रॉस करेंगे तो हमारे पास क्या बन गया NaOH, तो NaOH इज व्हाट सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन के एटम कितने हैं, एक। हाइड्रोजन कितने हैं, रिएक्टेंट साइड 2, यहाँ पर कितने 3। बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2, और सोडियम तो एक ही है, तो इसे बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 लगा दें, यहाँ पर 2 लगा देंगे, तो हाइड्रोजन 4 हो गए, यहाँ पर 3 हो गए। अगर हम यहाँ पर 2 लगा दें तो हमारे हाइड्रोजन यहाँ पर भी कितने हो गए 2, और यहाँ पर भी 2, 4 हो गए। प्रोडक्ट साइड पे, रिएक्टेंट साइड पे भी कितने हो गए 4 हो गए। अब हम देखते हैं ऑक्सीजन दोबारा से। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं 2, पर यहाँ पर भी कितने हैं 2। अब हम सोडियम देखते हैं। सोडियम यहाँ पर कितना है 1, रिएक्टेंट साइड, और प्रोडक्ट साइड पे कितना आ रहा है 2,
और अब हम बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा देंगे और हमारे सोडियम एटम्स भी बैलेंस हो गए। तो ये हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। जो ये रिएक्शंस हैं इनके स्टेट सिंबल भी लिखो और इन्हें बैलेंस भी करो। तो पहले तो मैंने आपको 3 तरह की इक्वेशन लिखनी बताई है। एक तो है स्टेटमेंट फॉर्म, एक दूसरी थी वर्ड फॉर्म, तीसरी थी सिंबल फॉर्म, जिसे हम फॉर्मूला फॉर्म भी कहते हैं, सिंपल जिसे हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। तो ये जो है पहले हमने वर्ड फॉर्म देखी थी, अब हम कौन सी देख रहे हैं? अब हम देख रहे हैं स्टेटमेंट फॉर्म। अब हम पहले इसे कन्वर्ट करेंगे वर्ड फॉर्म में, फिर इसे कन्वर्ट करेंगे सिंबल फॉर्म में। तो इन्होंने लिखा है सोल्यूशन ऑफ बैरियम सल्फेट। अब बैरियम क्लोराइड सोल्यूशन ऑफ बैरियम क्लोराइड। अब इन्होंने लिखा है सोल्यूशन ऑफ बैरियम क्लोराइड। तो बैरियम क्लोराइड जो है सोल्यूशन फॉर्म में है, मतलब कि वो डिसॉल्व फॉर्म में है, इसलिए हम उसके आगे स्टेट कौन सी लिखेंगे? एक्वस। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले लिख देते हैं, पहले इन सबको लिख देते हैं। बैरियम क्लोराइड किसके साथ रिएक्ट हो रहा है? और सोडियम सल्फेट के साथ। हमें मिल क्या रहा है? हमें मिल रहा है बैरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। पहले पढ़ लेते हैं एक बार। सॉल्यूशन ऑफ बैरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव इंसॉल्युबल बैरियम सल्फेट एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब सॉल्यूशन किसका है? बैरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट। किस फॉर्म में है? वाटर में डिसॉल्व्ड फॉर्म में है, इसलिए इनकी फिजिकल स्टेट क्या होगी? ये एक्वस होंगे, AQ, और ये भी क्या होगा? एक्वस। जब ये रिएक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है? बैरियम सल्फेट आ रहा है। रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बैरियम सल्फेट। इनसॉल्युबल मतलब कि वो जो लिक्विड स्टेट में है अब वो कन्वर्ट हो गया इंसॉल्युबल हो गया, मतलब कि वो सॉलिड स्टेट में आ गया, तो ये सॉलिड बन जाएगा। और सोडियम क्लोराइड जो है वो सोल्यूशन में एज इट इज़ प्रेजेंट है, तो ये क्या है? डिसॉल्व फॉर्म में है, तो ये इसलिए एक्वस है। ये इनकी फिजिकल स्टेट है। अब इन सब का हम क्या करेंगे? केमिकल फॉर्मूला बनाएंगे। केमिकल फॉर्मूला बनाना देखते हैं। बैरियम का सिंबल है Ba, चार्ज है 2+। क्लोराइड का सिंबल है Cl, चार्ज है 1-। क्रॉस किया, हमारे पास BaCl2 बन गया बैरियम क्लोराइड का सिंबल। अब हम बनाएंगे सोडियम सल्फेट। सोडियम का सिंबल है Na, चार्ज है 1+। सल्फेट है SO4, उस पर चार्ज कितना है? 2-, 2 नेगेटिव। क्रॉस करेंगे, हमारे पास क्या बन गया? Na2SO4। अब हम बनाएंगे बैरियम सल्फेट। बैरियम सल्फेट का सिंबल क्या है? बैरियम का सिंबल क्या है? Ba। सल्फेट का सिंबल क्या है? SO4। इस पे चार्ज 2+, इस पे चार्ज 2-। क्रॉस करेंगे, चार्ज सेम होने की वजह से हम नहीं लिखेंगे इनके सब्सक्रिप्ट्स पे, तो हमारा बन गया BaSO4। BaSO4 इज बैरियम सल्फेट। अब सोडियम क्लोराइड बनाएंगे। सोडियम का सिंबल है Na, चार्ज है उस पर 1+। क्लोराइड का सिंबल है Cl, चार्ज उस पर है 1-। हमारे पास क्रॉस करेंगे, NaCl बन गया। अब इन सबको लिखेंगे और फिर इन्हें बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के पहले बैरियम क्लोराइड है BaCl2 प्लस सोडियम सल्फेट क्या है? सोडियम सल्फेट हमारा क्या है? Na2SO4 मिल क्या रहा है हमें? हमें मिल रहा है बैरियम सल्फेट है BaSO4 प्लस क्या मिल रहा है? NaCl मिल रहा है। अब एटम्स को बैलेंस करेंगे। हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के यहाँ पर रिएक्टेंट साइड एटम है 4, प्रोडक्ट साइड भी है 4। सल्फर के एटम से 1, सल्फर का एटम है 1। बैरियम 1 है। अब क्लोराइड 2 है यहाँ पर यहाँ पर क्लोराइड 1 है, तो यहाँ पर 2 लगा देंगे। अब सोडियम जो है रिएक्टेंट साइड पे 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो ये हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड सेम है, तो हमारी ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब थर्ड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट,
सेंटेंस फॉर्म में, पहले इसे वर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर केमिकल फॉर्मूला इसका बनाएंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन में है, मतलब एक्वस है उसकी फिजिकल स्टेट, रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, जो कि अगेन एक्वस है क्योंकि वो सोल्यूशन है। टू प्रोड्यूस मिल क्या रहा है हमें, सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन एंड वाटर। वाटर तो लिक्विड स्टेट में ही होगा और सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन है तो वो एक्वस में आएगा। चलिए अब लिखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, रिएक्ट किसके साथ कर रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या मिल रहा है हमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि सोल्यूशन में है पानी के, प्रोड्यूस कर रहे हैं हमारे पास सोडियम क्लोराइड और प्लस हमें क्या मिल रहा है, वाटर मिल रहा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड पहले बनाते हैं। सोडियम का सिंबल है Na, चार्ज है 1 प्लस, हाइड्रोक्साइड है OH, सिंबल चार्ज कितना है 1 माइनस। क्रॉस करेंगे हमें क्या मिल जाएगा, NaOH। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन H, क्लोराइड का Cl, हाइड्रोजन पे चार्ज 1 प्लस, क्लोराइड पे 1 माइनस, हमें क्या मिल जाएगा HCl, जो कि है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सोडियम क्लोराइड बनाएंगे, सोडियम का सिंबल है Na, उस पर चार्ज है 1 प्लस, क्लोराइड का सिंबल है Cl और उस पर चार्ज है हमारे पास 1 माइनस। क्रॉस करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा NaCl। अब इसे हम यहाँ पर लिखेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH प्लस, हमें क्या किसके साथ रिएक्ट कराना है, हमें कराना है HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा सोडियम क्लोराइड क्या है NaCl प्लस वाटर का क्या होता है H2O। अब हम इसे बैलेंस करेंगे, हम ऑक्सीजन से शुरू करते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, प्रोडक्ट साइड 1 और रिएक्टेंट साइड कितना है 1। हाइड्रोजन कितने हैं, प्रोडक्ट साइड 2 और रिएक्टेंट साइड कितने हैं 2, एक ये और एक ये। कितने आइटम्स है हाइड्रोजन के, रिएक्टेंट साइड 2 और प्रोडक्ट साइड भी कितने हैं 2। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड 1 है, प्रोडक्ट साइड भी 1 है। अब हम क्लोरीन के आइटम्स देखेंगे, क्लोरीन 1 है और प्रोडक्ट साइड पे भी क्लोरीन कितना है 1 है। अब हम देखेंगे सोडियम के आइटम 1 है, यहाँ पर भी प्रोडक्ट साइड पे भी सोडियम के आइटम 1 है। तो ये हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा और ये मैं कैसे बना रहा हूँ ये आपको अगली वीडियो में सिखाऊंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।